चलो चलो स्टार्ट करो। सर पूछिए आप इसे क्वेश्चन। दिव्या नीचे बैठो। जिसका भी अपने पता नहीं दीदी। 5 भाई बहन हैं। दीदी आओ ना। पापा खेती करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है और पापा की जो हेल्प करते हैं वो खेती करते हैं। और आप गांव में रहते हो? हाँ सर। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि गांव का माहौल फिलहाल जब आए आप गांव से, तो वो माहौल, गांव का माहौल कैसा है? गांव में ऐसा रहता है कि सर SC/ST जो हमारे जैसे लोग रहते हैं वो भी मंदिर जाके वो ज़्यादा मतलब इतना डूब गए हैं कि हिंदुज़म में वो पूजा पाठ करते हैं, वो बलि देते हैं बकरी की, मुर्गे की, ऐसा रहता है। और उधर ना सर कास्ट पूछे जाते हैं, हमारे उधर सरनेम से कास्ट पता चल जाता है, इसलिए हम सरनेम लगाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ऐसे ज़्यादा सरनेम नहीं रहता और कास्ट शायद नहीं पूछते होंगे, लेकिन हमारे उड़ीसा में कास्ट सरनेम से कास्ट पता चल जाता है। इसीलिए किसी का नाम जानो या ना जानो, सरनेम जानना पड़ता है, मतलब वो कौन से कास्ट से है वो पता चल जाता है। मतलब किसी को नाम से लेके मत पुकारो, ठीक है, लेकिन उसका सरनेम पता चलना चाहिए। जैसे कि वो नायक है, वो महानंद है, वो झल है, वो माँ पत्र है, वो पात्र है, ऐसे करके। गांव में ऐसा कुछ कभी हुआ है कि एट्रोसिटी को लेकर और अन्य अत्याचार को लेकर? हाँ सर, एक हुआ था, शायद वो 7 या 8 साल की बच्ची थी। वो स्कूल के एक वॉचमैन थे सर, उसने 2 वॉचमैन थे, वो लड़की के साथ सारे संबंध रखा। फिर वायलेंस हो गया था सर उधर। वो जो बस रहती है ना सर, वो उसको जलाया गया। फिर गांव के सारे लड़के को मतलब जेल लेके जा रहे थे। फिर वो छुपने लगे इधर उधर जाके, उनको खाना पहुंचाया जा रहा था, मतलब जंगल में और गांव, मतलब अलग अलग गांव में। फिर अलग डिस्ट्रिक्ट भी चले गए कुछ लोग, वायलेंस हो गया था। आपके अगल बगल गांव में ऐसी कोई अनटचेबिलिटी को लेकर ऐसी कोई वारदात हुई है? सर ये तो नहीं बता सकते क्योंकि हमें भी घर से बाहर जाने को नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिलता, मेरी दीदी को भी नहीं मिलता इतना। बस भैया और दीदी के सपोर्ट से मैं यहाँ आई हूँ। पापा भी बोल रहे थे जाना नहीं है, मतलब इधर। तो नागलोक का कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? भैया और दीदी पिछले वेस्ट में आए थे सर, 21st वेस्ट में, तो मेरे घर पे यानी आपका माहौल, घर का माहौल थोड़ा बढ़िया है इसके लिए। तो यहाँ आप नागलोक में आए, यहाँ आकर जो भी अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे पहले जो आप सोच रहे थे जिस हिसाब से आपकी मेंटालिटी को देखने के नज़रिए क्या लेकर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका बिहेवियर कैसा था, यानी आपका वो मेंटालिटी कैसी थी? सर जब मैं घर पे थी तब वो पता नहीं चल रहा था, मतलब गुस्से में कभी जो भी बोलता है ना, गुस्से मतलब काम कर रहे होते हैं, फिर मम्मी आती है, पापा आता है, फिर बोलते हैं कि यही काम करो, फिर गुस्सा आता है, हम उनके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। फिर इधर आके पता चला कि मतलब गुस्सा कब आने लगता है, फिर मतलब जब हम ध्यान साधना करते हैं तो पता चलता है कि कब हमारे अंदर मतलब गुस्सा आ रहा है, कब खुशी हो रही है, कब दुख पहुंच रहा है, हम वो फील कर पाते हैं। वो इमोशंस जो है हम वो फील कर पाते हैं इधर आके ध्यान साधना के माध्यम से। यहाँ आने के बाद अलग अलग स्टेट के लोगों से आप मिले, दूसरे लोग भी आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा सर। मैं सोची नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन हो गया। और मैं सोच रही थी चलो कुछ नई मेमोरीज तो बना के आते हैं। फिर इधर आके पता चला कि मतलब बहुत सारे चीज़ों को लेके एक्सप्लोर किया मैंने, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे साउथ से भी कुछ बच्चे आए हैं और नॉर्थ से भी आए हैं, मतलब भारत के सारे राज्यों से आए हैं। और हम लैंग्वेज तो नहीं सीख पा रहे, लेकिन वर्ड्स थोड़े करके सीख रहे हैं। और
मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया सर, मतलब जो गांव में रहते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं है, इंट्रोवर्ट रहते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती है। इधर आके ना लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों से बात करने के लिए। बाबा साहब और बुद्ध को लेकर आपकी पहले क्या राय थी? मैं बाबा साहब को जानती थी पहले थोड़ा बहुत, कि वो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने लिखा था वो सिर्फ, और नहीं कुछ पता था ज़्यादा, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता नहीं था, और बुद्ध के बारे में भी उतना पता नहीं था। बस इधर आके उनको डीपली पढ़ा मैंने और डीपली जाना कि उनके विचारधारा क्या है, बुद्ध के धम्मा क्या है। यहाँ से नागलोक से आप जाने के बाद आप क्या करना चाहोगे? सर नागलोक से जाने के बाद मैं ये पहली बात कोशिश करूँगी कि जो हमारे गांव में कास्टिज़म को लेके हो रहा है जो भी, तो उसको मैं कम करने की कोशिश करूँगी। फिर लोग मतलब कास्टिज़म को लेके ज़्यादा अवेयर नहीं रहते, मतलब वो पूछते ही हैं कौन से कास्ट से हो, कौन से धर्म से हो, तो मैं उनके अंदर वो जागृति लाने की कोशिश करूँगी कि ये सब मत पूछ के वो इंसान को इंसानियत की तरह देखें और इंसानियत की तरह बिहेव करे दूसरों के साथ भी, जैसे कि कास्टिज़म ना पूछे, धर्म ना पूछे, कौन से धर्म से हो, कौन से जाति से हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू।